ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनोहरि। ओम कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। बोले गणपति भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तपन रे जी, आपने आपके पिता श्री विष्णुपदा रे के निमित्त गया जी में विष्णुपद पर जो रुक्मिणी सरोवर है वहां पर श्राद्ध का जो कर्म है, तर्पण आदि कर्म को संपन्न करा। क्या होता है, ये बड़ा ही पवित्र पितरों का पक्ष है। आज से पितर पक्ष जो है संपन्न है। अमावस्या जो है पितरों की तिथि मानी गई है। यदि किसी का तिथि का ज्ञात न हो कौन सी तिथि है और किसी कारणवश उस तिथि में श्राद्ध न हो सके तो जो है अमावस को श्राद्ध करना चाहिए। अमावस को श्राद्ध करने से उनका जो श्राद्ध है उनके पितरों को प्राप्त हो जाता है, उनके पितरों को मिल जाता है। श्राद्ध कर्म को करने से जो पितर हैं, पितर संतुष्ट होकर के अपने जो पुत्र पौत्र संतति हैं, अपने जो वंशज हैं, जो श्राद्ध करता है, जो श्राद्ध कर्म को करने वाला व्यक्ति है, उसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता है, पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि हमारे जो पितर हैं पितृपक्ष में इस धरातल पर आते हैं, देखते हैं। हम जो है धन वैभव छोड़कर के सब गए थे तो हमारे पुत्र पौत्र, हमारी जो संतति है, हमारे निमित्त क्या करते हैं, जाकर देखें तो सही। इस इच्छा से वे आते हैं और यहाँ आकर के वे विचरण करते हैं, घूमते हैं। और जो पुत्र पौत्र संतति वंशज अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, तो वे पितर तृप्त होकर के आशीर्वाद देकर के जाते हैं। जिनका कोई श्राद्ध कर्म नहीं होता, जल तर्पण नहीं दिया जाता, उनके निमित्त उनके पितर रुष्ट होकर के श्राप देकर के चले जाते हैं, तो उनके घर में अनेक प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से ही घर में सुख समृद्धि धन धान्य पुत्र पौत्र संतति सभी की वृद्धि होती है। तो इसलिए जो पितृपक्ष है, पितृपक्ष में श्राद्ध उन जो तिथियां होती हैं हमारे पितरों की, उन तिथियों में श्राद्ध कर्म को अवश्य ही करना चाहिए। श्राद्ध कर्मों को न करने से जीवन में कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं। और श्राद्ध कर्मों को करने से हमारे पितर प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारा श्राद्ध कर्म तो संपन्न हुआ जो तर्पण का था। अब जो है पितर पक्ष में जो ब्राह्मण भोजन है, ब्राह्मण भोजन का बड़ा ही महत्व बतलाया गया। क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितर हैं, ऐसी मान्यता है कि वे ब्राह्मण के रूप में आकर के जो भोजन है उस भोजन को ग्रहण करते हैं, उस भोजन को करते हैं। क्योंकि ब्रह्म भोज के बिना
ब्राह्मण भोज के बिना जो श्राद्ध का कर्म है, श्राद्ध कर्म संपूर्ण नहीं होता, श्राद्ध कर्म का जो है पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। क्योंकि तो ब्राह्मण भोजन के बिना उनको भोजन की प्राप्ति नहीं होती है। ब्राह्मण भोजन से ही पितरों को भोजन की प्राप्ति होती है। तो इसलिए शास्त्रों में ब्राह्मण भोजन के बारे में जो है वर्णन किया गया है कि पितृपक्ष में जो है ब्राह्मण को भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। विशेष महत्व है, क्योंकि ब्राह्मण को अति विशेष माना गया। पितृ श्राद्ध में श्राद्ध कर्म करने से हमारे जो पितर हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म को नहीं करता, वो व्यक्ति जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसको। इसलिए श्राद्ध कर्म को श्रद्धा और भाव से करना चाहिए। तो आइए, श्राद्ध का जो अन्न है, गौग्रास आदि पंचबलियाँ होती हैं। सौरभ्य सर्वेता पवित्रा पुण्यराशय प्रतिगृणांत देग्रासम गावसम को बेनमा, ये गाय के लिए। अब जो है स्वान के लिए 2 स्वान हो, श्याम सवल हो, वैवस्वत कुलोद्भव ताभ्याम स्तातम स्वाभ्याम नमः। कुत्ते के लिए अब जो है काक बलि, इंद्र आवरणा बायव्या याम्या वै न एतस्तथा बायसा प्रतिगृणंतो भूमौ पिंडम इदमासेभ्यो नमः। देवादिबलि ओम देवा मनुष्या पशवो वयांसी सिद्धा सारगदत्त संग प्रेता पिशाचस्तर्वोस्तवन्ति ये चान्मिच्छतमयदिदमन्नं देवादिबलिभ्यो नमः। अब जो है चींटियों के लिए पिपीलिका कीट पतंग काद्या भवसिता कर्म निबंधवद्यः तेषामितिप्रथमिदमन्यां ते विश्वगुणोदमनं पिपीलिकादिबलिभ्यो नमः। ओम नाभ्य आसीदन्तरिक्षगं शिष्णोद्यवो समवर्तता पद्भ्यां श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पन् अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती अन्नपूर्णा मैया की जय।
ओम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा सत्पूर्णा बुद्धिना सुस्तु मित्राणाम अपन रे आपके जो है पितर प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। पितर देव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान है।